बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ तत्सम तद्भव शब्द। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों, पहले हम समझ लेते हैं कि तत्सम का अर्थ क्या होता है। तो तत्सम क्या होता है बच्चों? तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत के शब्द। ठीक है, संस्कृत के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। यह है आसान भाषा में। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। परिभाषा इसकी है, संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग ज्यों का त्यों हिंदी में किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्द कौन से शब्द हैं? वे संस्कृत के शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में जैसे वो हैं वैसा ही किया जाता है, तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अब बच्चों, आप तत्सम शब्द के उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है इसके अग्नि, आम्र, चंद्र, कर्ण, कान। तो ये तत्सम शब्दों के उदाहरण हैं। लेकिन इन शब्दों का हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे अग्नि जो शब्द है, आपने हरिवंश राय बच्चन जी की कविता सुनी होगी अग्निपथ। तो अग्नि शब्द वैसे तो संस्कृत का है, तत्सम शब्द है, लेकिन इसका प्रयोग हिंदी कविता में किया गया है। इसी प्रकार चारु चंद्र की चंचल किरणें, जो चंद्र है संस्कृत का शब्द है, लेकिन उसका प्रयोग हिंदी में जो का त्यों किया गया है। तो यही होते हैं तत्सम शब्द, अर्थात संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों एज इट इज किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। चलिए, अब है तद्भव। तद्भव संस्कृत के वे शब्द हैं जो समय के साथ परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग होने लगे। एक बार और समझ लीजिए, संस्कृत के वे शब्द जो समय के साथ परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग होने लगे उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो कि समय बीतता गया और समय के साथ वो शब्द परिवर्तित होकर, यानी कि उनमें कुछ बदलाव हुआ और वे हिंदी में प्रयोग होने लगे, तो ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण देखिएगा, अग्नि संस्कृत का शब्द है, हिंदी में इसका प्रयोग किया जाने लगा आग के रूप में। आम्र हिंदी में आम, चंद्र हिंदी में चांद, कर्ण हिंदी में कान। तो बच्चों, ये हैं तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द, तद्भव मतलब संस्कृत के ही शब्द लेकिन जिनको कुछ परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है, तद्भव शब्द। उम्मीद करती हूँ कि आपको तत्सम और तद्भव शब्द समझ आ गए होंगे, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाथों हाथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और हाइप देना भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। जय गुरु जी।